नमस्कार, देश विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक का नया नाम अब मेटा हो गया है। कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने गुरुवार देर रात यह ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज 4 दिन के विदेश दौरे पर रवाना हुए। 29 से 31 अक्टूबर दोपहर तक वे इटली में रहेंगे। केंद्र सरकार के वरिष्ठ अफसर ने बताया कि 10 करोड़ लोग समयावधि खत्म होने के बाद दूसरी डोज लगवाने नहीं आए। रूस ड्रग्स केस में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत मंजूर होने के बाद एनसीपी प्रवक्ता और नेता नवाब मलिक ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी। और कर्नाटक के कोडागु जिले के जवाहर नवोदय स्कूल में 32 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसमें 10 छात्र और 22 छात्राएं। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बता दें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक का नया नाम हो चुका है। अब मेटा पड़ गया है इसका नाम। कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने गुरुवार देर रात को यह ऐलान किया है। कंपनी के कनेक्ट इवेंट में मार्क ने कहा कि हमने एक ऐसी कंपनी को तैयार किया जिसने टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचाया। हमारी कोशिश रही है कि हम लोगों के बीच तक टेक्नोलॉजी पहुंचाएं और इसके जरिए बड़ी इकोनॉमी खड़ी कर पाएं। कुछ दिन पहले इस तरह की खबरें आ रही थी कि फेसबुक अपना नाम बदल सकती है। अब गुरुवार के कंपनी कनेक्ट इवेंट में सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने इसका औपचारिक ऐलान कर दिया है। मार्क ने कहा कि नए नाम के साथ हमारे इरादों की भी झलक मिलती है। साथ ही ये भी साफ होता है कि हम क्या करना चाहते हैं। पुराना नाम हमारी पूरी और सही पहचान बताने में शायद उतना कामयाब नहीं रहा। लोग फिर भी हमारे साथ जुड़े हैं। आने वाले वक्त में हम ज्यादा बेहतर तरीके से खुद को पेश करेंगे। तो वहीं पीएम मोदी आज 4 दिन के विदेश दौरे पर रवाना हुए। 29 से 31 अक्टूबर दोपहर तक वे इटली में रहेंगे। यहाँ वो G20 समिट में हिस्सा लेंगे। इसके बाद पीएम ब्रिटेन के ग्लासगो पहुंचेंगे। यहाँ वे COP26 क्लाइमेट चेंज समिट में शिरकत करेंगे। इटली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री वेटिकन सिटी जाकर पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात करेंगे। G20 की मीटिंग वास्तव में पिछले साल यानी 2020 में होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते इसे टाल दिया गया। प्रधानमंत्री 31 अक्टूबर दोपहर तक रोम में रवाना होंगे। इसके लिए ग्लासगो रवाना हो जाएंगे। G20 को वर्ल्ड इकोनॉमिक इंजन भी कहा जाता है। इस ग्रुप की 8वीं मीटिंग होगी। इस बार की थीम है पीपुल, प्लैनेट और प्रॉस्पेरिटी। 4 प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। इसमें महामारी से रिकवरी और जलवायु परिवर्तन मुख्य मुद्दे होंगे। ये भी माना जा रहा है कि मोदी इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी को भी मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि यह मुलाकात उनके शेड्यूल का हिस्सा नहीं है। ना ही विदेश मंत्रालय ने औपचारिक तौर पर इस बारे में कोई जानकारी दी है। प्रधानमंत्री इस मुलाकात के लिए वेटिकन सिटी जा सकते हैं, जो रोम के बीच में है और इसे अलग दर्जे का देश माना जाता है। देश में धनतेरस 2 नवंबर से है और घर घर में जाकर टीका लगाने का अभियान भी इसी दौरान शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार के वरिष्ठ अफसर ने बताया कि 10 करोड़ लोग समयावधि खत्म होने के बावजूद दूसरी डोज लगवाने नहीं आए हैं। उन्हें टीका सुनिश्चित करना जरूरी है, इसलिए घर घर जाकर टीका लगाना अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि नवंबर में कुल 30 करोड़ टीके होंगे, जिनमें से 1 करोड़ टीके लग सकते हैं। देश में 13 अक्टूबर के बाद दूसरी डोज लगवाने वालों की संख्या पहली डोज लगवाने वालों से कहीं ज्यादा है। रोज औसतन 20.55 लाख पहली और 27.31 लाख दूसरी डोज लग रही है और इसी रफ्तार से साल के बचे हुए 64 दिनों में 39.31 करोड़ लोगों को डोज लग रहे हैं। इसके डेटा के मुताबिक बात करें तो देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के 94 करोड़ लोग हैं। इस हिसाब से साल के अंत तक 52.4% वयस्कों को दोनों डोज संभव है। तो क्रूज ड्रग्स केस में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत मंजूरी होने के बाद एनसीपी प्रवक्ता और नेता नवाब मलिक ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। मलिक शुरू से ही इस मामले में केस को लीड कर रहे समीर वानखेड़े के खिलाफ हमलावर रहे हैं और इस केस को फर्जी और क्रिएट किया हुआ बता रहे हैं। मलिक ने इस पर कहा है कि आर्यन खान का मामला फर्जी बनाया गया है। आर्यन को पहले ही बेल मिल जानी चाहिए थी। वानखेड़े का फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। वानखेड़े को छुट्टी पर भेज देना चाहिए। समीर वानखेड़े के चेहरे से नकाब उतर गया है। मलिक ने एक बयान में कहा कि जिस तरह का फर्जी मामला बनाया गया है, ऐसे में पहले ही किला कोर्ट में उसकी जमानत हो सकती है, लेकिन हमेशा अपने वकीलों के जरिए एनसीबी ने अपनी भूमिका बदली है। हमें लगता है कि यह मामला फर्जी है और आने वाले समय में इस केस से जुड़े अन्य आरोपियों को भी जमानत मिल जाएगी। मलिक ने आगे कहा कि जेल में डालने वाले अब खुद जेल जाने से डरने लगे हैं। वह बॉम्बे हाईकोर्ट में जाकर मुंबई पुलिस के खिलाफ अविश्वास दिखा रहे हैं। उसने जरूर कुछ गलत किया होगा, इसलिए वह अपने खिलाफ कार्रवाई करवाने से डर रहा है।
तो कर्नाटक के कोडागु जिले के जवाहर नवोदय स्कूल में 32 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 10 छात्र और 22 छात्राएं संक्रमित हैं। संक्रमण में आने से पहले 9वीं और 12वीं कक्षा में थे और स्कूल कोडागु मधकेचु में है, जबकि 22 में कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे। इनके अलावा स्कूल का एक एम्प्लॉय भी कोरोना इन्फेक्टेड हुआ है। संक्रमित स्टूडेंट्स का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। इतनी बड़ी तादाद में कोरोना मरीजों के मिलने के बाद स्कूल के सभी 270 स्टूडेंट्स का कोविड-19 टेस्ट किया गया। स्कूल के प्रिंसिपल पंकज शासन ने मीडिया को बताया कि संक्रमित होने से स्टूडेंट्स में किसी भी तरह की हालत गंभीर नहीं है और सभी धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। पूरे स्कूल कैंपस को सैनिटाइज भी कर दिया गया है। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी हाजिर होंगे। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बत्ती पंखा गीजर हो, बत्ती पंखा गीजर हो, एसी हो या हीटर हो, एसी हो या हीटर हो, कभी न चालू छोड़ेंगे, कभी न चालू छोड़ेंगे। नेबर हो या टीचर हो, नेबर हो या टीचर हो, अकल से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। जवानों, जहाँ बिजली वेस्ट हो रही है वहीं अपनी बैटलफील्ड है, तो बिजली बचाओ, देश बनाओ। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों का रुख करते हैं, जहां दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत की तबीयत गुरुवार को खराब हो चुकी है। उन्हें चेन्नई के कावेरी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि उन्हें रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां वह कल तक रहेंगे। इसके बाद वे घर लौट आएंगे। टॉलीवुड ट्रेड एनालिसिस्ट रमेश बाला के मुताबिक रजनीकांत की पत्नी लता ने कहा कि यह थलाइवा का रूटीन मेडिकल चेकअप है। रजनीकांत के फैंस ने उनके स्वस्थ होने की दुआएं करना शुरू कर दिया है। रजनीकांत हर साल रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए भी एक बार अमेरिका जरूर जाते हैं। इस बार वे 18 जून को अमेरिका गए थे और वहीं 3 हफ्ते रुके भी थे। उन्हें पहले ही चेकअप के लिए अमेरिका जाना था, लेकिन कोविड लॉकडाउन और फिल्मों की शूटिंग के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया। 9 जुलाई को रजनीकांत वापस इंडिया लौटे थे। गौरतलब है कि रजनीकांत का 2016 में अमेरिका का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। पिछले साल दिसंबर में रजनीकांत की सेहत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 70 साल के रजनी को ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव और थकान की शिकायत रहती है। खराब सेहत के चलते ही उन्होंने पिछले साल भी पॉलिटिक्स में एंट्री का फैसला टाल दिया था। वह पोंगल पर पार्टी लॉन्च करने वाले थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो कोरोना का कहर यूरोप में भी थमा नहीं है। रूस में गुरुवार को एक दिन में रिकॉर्ड हुए 40,000 संक्रमण के नए मामले सामने आए। रूस में एक ही दिन में 1,139 मौतें दर्ज की गई हैं। रूस में 7 नवंबर तक स्कूल, सरकारी दफ्तर, अन्य सार्वजनिक स्थान बंद रहेंगे। दक्षिण पूर्वी एशिया में पर्यटन के लिए मशहूर देश थाईलैंड और वियतनाम ने अगले माह तक टीके के दोनों डोज लगे विदेशी पर्यटकों को एंट्री कर देने की घोषणा की है। वियतनाम ने विदेशी पर्यटकों के अनिवार्य क्वारंटाइन को भी अगले माह से खत्म करने का निर्णय लिया है। टीके की दोनों डोज लगे यात्रियों को एंट्री दी जाएगी। वियतनाम ने गुरुवार से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू कर दी हैं। चीन में भी कोरोना के मामलों में पिछले दिनों आई तेजी के बाद गुरुवार को नया मामला देखने को मिला, जहां चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में गुरुवार को 23 नए मामले सामने आए। बुधवार को चीन में 54 केस आए। उधर म्यांमार में गुरुवार को 44 शहरों में लॉकडाउन हटाने का ऐलान किया गया। तो पिछले 2 सप्ताह के दौरान म्यांमार में कोरोना के मामलों में काफी कमी देखी गई। तो सीबीआई के स्पेशल रिपोर्ट ने चर्चित गैंगस्टर राजेंद्र सदाशिव निकालजे उर्फ छोटा राजन को एक मुकदमे में 38 साल बाद बरी कर दिया है। यह मुकदमा मुंबई अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम के सबसे बड़े दुश्मन कहे जाने वाले छोटा राजन ही क्रिमिनल लाइफ की सबसे पहली एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें उनके खिलाफ 1983 में एक पुलिस अफसर पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया गया था। इस मुकदमे में छोटा राजन की पैरवी कर रहे वकील तुषार खंडारे ने बताया कि यह मामला 1983 में तब दर्ज हुआ था, जब एक टैक्सी में स्मगलिंग की शराब ले जा रहे छोटा राजन को तिलक नगर पुलिस स्टेशन की एक टीम ने रोकने की कोशिश की थी। इस पुलिस में 2 अफसर थे और 4 कांस्टेबल थे, जबकि राजन के साथ कार में 2 अन्य साथी भी मौजूद थे। पुलिस ने टैक्सी रोकने पर छोटे राजन ने चाकू निकाल के एक पुलिस अफसर को घायल कर दिया था। छोटा राजन को अक्टूबर 2015 में इंडोनेशिया में गिरफ्तार करने के बाद भारत लाया गया। तब
पुलिस ने छोटा राजन पर मुकदमा दर्ज करा और सीबीआई के हवाले कर दिया। इस मामले में सीबीआई ने फाइनल क्लोजर रिपोर्ट लगाते हुए कहा था कि किस बेहद पुराने चीजों के चलते यह गवाह मिला है। इसमें इस्तेमाल किया हुआ चाकू भी गायब हो चुका है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने गुरुवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में नगर निगम इंदौर के क्लर्क के घर पर छापेमारी की। पूरी जानकारी जुटाने के बाद ईओडब्ल्यू की टीम नगर निगम में लेखा विभाग में पदस्थ क्लर्क राजकुमार सालवी के घर पहुंची। क्लर्क का घर एयरपोर्ट रोड स्थित अंबिकापुर में है। कार्रवाई के दौरान राजकुमार यहां से 3 प्लॉट और सीता कॉलोनी में एक फ्लैट के दस्तावेज मिले हैं। कार, 3 बाइक और बैंक खातों की जानकारी भी मिली है। डीएसपी अजय जैन के अनुसार अब तक की जांच क्लर्क के 1 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी सामने आई है। अंबिकापुर में ही एक मकान है, पड़ोस में ही एक प्लॉट देने की जानकारी है। मोहिताबाग की एक बिल्डिंग में भी 2 फ्लैट होने का पता चला है। राजकुमार की 1997 में निगम में अस्थायी मटर कर्मी के तौर पर ड्यूटी लगी थी। 19 साल बाद 2016 में भी वो परमानेंट होकर क्लर्क हो गया। 1997 को लेकर अब तक की आय में 26 लाख से कुछ ज्यादा ही बनती है, लेकिन प्रॉपर्टी तो करोड़ों की है। तो मध्य प्रदेश में रात का तापमान अचानक नीचे गिर गया। कई जिलों में सामान्य से 7 डिग्री तक गिरा। इस समय रात का औसतन तापमान 16 से 20 डिग्री सेल्सियस है। पचमढ़ी और रायसेन में 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया तापमान, जबकि मंडला में 12 डिग्री। पचमढ़ी, रायसेन और मंडला के बाद भोपाल की रात सबसे ज्यादा सर्द रही। यहाँ रात का पहली बार 13 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। इसकी वजह से समुद्र तल से करीब 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। हिमालय और पूर्वी से ठंडी हवाएं आने लगी हैं। आपको बता दें कि ज्यादा परिवर्तन तो नहीं आया, लेकिन एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, वह 3 दिन तक रहेगा। इसके साथ ही तापमान में फिर गिरावट देखने को मिलेगी। अच्छी ठंड का एहसास दिवाली के बाद हो सकता है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ रुकेंगे और छोटे से ब्रेक के लिए। ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे। बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बत्ती पंखा गीजर हो, बत्ती पंखा गीजर हो, एसी हो या हीटर हो, एसी हो या हीटर हो, कभी न चालू छोड़ेंगे, कभी न चालू छोड़ेंगे। नेबर हो या टीचर हो, नेबर हो या टीचर हो, अकल से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे। बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। जवानों, जहाँ बिजली वेस्ट हो रही है वहीं अपनी बैटलफील्ड है, तो बिजली बचाओ, देश बनाओ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऐसे परिवार जिनके पास प्लॉट नहीं है, उन्हें सरकार मुफ्त में प्लॉट उपलब्ध कराएगी। बदले में उनसे किसी प्रकार की प्रीमियम जमा राशि नहीं करवाई जाएगी। इससे प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनने का रास्ता खुल जाएगा। सीएम ने गुरुवार को अपने निवास से जारी संदेश में कहा, भूखंड का अधिकार पत्र पति पत्नी के संयुक्त नाम से दिया जाएगा। भूखंड का अधिकतम क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर होगा। परिवार से आशय पति पत्नी और उनके अविवाहित पुत्र पुत्री होंगे। आवेदन करने के लिए वही आवेदक परिवार मात्र होंगे जो संबंधित ग्राम के निवासी होंगे। पात्र परिवारों की ग्रामवार सूची संबंधित ग्रामवासियों से आपत्तियां व एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से प्रकाशित की जाएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना को बेघर परिवारों के लिए वरदान बताया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत ऐसे परिवारों को न सिर्फ केवल प्लॉट मिलेगा, बल्कि वे इसके आधार पर लोन और अन्य योजनाओं का लाभ भी उठा सकेंगे। दो सीटों पर हो रहे उपचुनाव में लालू प्रसाद के आने से बिहार की राजनीति दिलचस्प हो गई है। इससे पहले ये डर था कि लालू प्रसाद आ जाएंगे या नहीं आएंगे। खुद उन्होंने बताया कि
दिन भर में 1 गिलास से ज्यादा पानी पीने की मनाही है, लेकिन बुधवार को प्रचार करने के तमाम कयासों पर विराम लगाया गया। अब तक लोगों ने लालू प्रसाद को बिल्कुल ही निरीह मान लिया था कि दिल्ली से बाहर लालू सभी नहीं जा पाएंगे, लेकिन किडनी, हार्ट और बीपी की गंभीर बीमारी के बावजूद लालू प्रसाद की जिद की जीत हुई है। मन से एक बार फिर लालू प्रसाद बरसे, लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करने के दिन को याद किया और कहा कि बीजेपी से समझौता नहीं किया। लालू पर जितने आरोप लगे हैं उसे वे राजनीति मानते हैं। लालू प्रसाद ने अपनी असली वारिस जिस तेजस्वी को माना वे बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं। तेजस्वी मानते कि अगर लालू प्रसाद भाजपा के साथ हाथ मिला लेते तो आज हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र होते। तथा कथित चारा घोटाले 2 मिनट में भाईचारा घोटाले का हो जाता और अगर लालू जी का डीएनए बदल जाता। तो जबलपुर में सड़क हादसे में गर्भस्थ शिशु समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। घटना बुधवार देर रात 12:30 बजे की बताई जा रही। गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए लेकर जा रही जननी एक्सप्रेस हाईवे पर खड़े ट्रक में पीछे से घुस गई। महिला के भाई, देवरानी और ड्राइवर के दोस्त की मौके पर मौत हो गई है। महिला, उसका पति और सास गंभीर रूप से घायल हैं। तीनों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इलाज के दौरान गर्भवती महिला और उसके गर्भस्थ शिशु की भी मौत हो गई है। पनागर पुलिस के मुताबिक हादसे में ड्राइवर विजय यादव के दोस्त घन्नू यादव, पनियाबाई और छोटा उर्फ सिपाही लाल की मौके पर ही मौत हो गई है। छन्नू यादव का शव फंस गया था, उसे 2 घंटे बाद निकाला गया। हादसे के बाद बेहोश हो चुकी रेखा बाई की मेडिकल कॉलेज में डिलीवरी की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसी दौरान रेखा और उसके गर्भस्थ शिशु की भी मौत हो चुकी है। तो दिवाली पर मध्य प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर है। त्योहार पर आप पटाखे फोड़ सकेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गुरुवार इसमें संबंध में सशर्त आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि जिस शहर की वायु गुणवत्ता जो है वो 101 से 200 के नीचे है, वहां दिवाली पर 2 घंटे ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकेंगे। अच्छी बात तो यह है कि 28 अक्टूबर तक प्रदेश में ही कहीं 200 से ज्यादा एयर क्वालिटी नहीं है। यहां तक कि इंडस्ट्रियल एरिया में भी यह 150 के आसपास है। कोविड के चलते इस बार भी दिवाली, क्रिसमस पर पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। इस संबंध में दायर याचिका पर एनजीटी ने 20 पेज का आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने पटाखों को लेकर आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जहां दिल्ली और एनसीआर में पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाई, वहीं एनजीटी ने शहरों की वायु गुणवत्ता के आधार पर पटाखे फोड़ने या रोक लगाने के संबंध में शहर के कलेक्ट्रेट, राज्य सरकार, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को जवाबदेही तय की है। झुंझुनू जिले के सांतड़िया गांव में 2 दिन पहले हिस्ट्री शीटर उमेश सातड़िया के पिता हरफूल सिंह की हत्या के बाद गुरुवार को अंतिम संस्कार किया गया। इसके लिए हिस्ट्री शीटर बेटे के पुलिस कड़ी सुरक्षा में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर देर रात गांव लेकर पहुंची। अंतिम संस्कार के दौरान चिता को अग्नि देते बेटे ने हत्या का बदला लेने की कसम खाई है। हिस्ट्री शीटर उमेश सांतड़िया ने पिता की चिता पर मुखाग्नि देने के बाद कहा कि जल्दी तेरे दुश्मन के साथ तेरे लिए आएंगे। इसे हिस्ट्री शीटर की ओर से बदले की भावना से दी गई चेतावनी माना जा रहा है। अंतिम संस्कार के बाद उमेश को कड़ी सुरक्षा के बीच दोबारा जयपुर जेल भेज दिया गया है। शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया जा रहा है, लेकिन पुलिस का कहना है कि मृतक के सिर में लगी गोली नहीं मिली है। बुधवार को खेतड़ी अस्पताल में डिजिटल एक्सरे के बाद डॉक्टर के पैनल ने डॉक्टर अक्षय शर्मा, डॉक्टर नवीन, विपिन सिंघिया, डॉक्टर धीरज शर्मा ने पोस्टमार्टम किया। एक्सपर्ट्स का दावा है कि सिर में गोली लगने के बाद आर पार हो गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें के न्यूज नेशनल।